हाँ दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त मोटिवेशनल सूरज वर्मा। मैं आप लोगों के बीच में फिर से एक छोटी सी प्यारी सी मोटिवेशनल कहानी का मेरे दोस्त किस्मत या भाग। आज इस कहानी में आप लोगों को कुछ चीज सिखाऊंगा, कुछ चीज बताऊंगा मेरे दोस्त कि किस्मत बड़ी होती है, भाग में बड़ा होता है या कर्म बड़ा होता है। मेरे दोस्त आज इस कहानी के माध्यम से आप लोगों को सिखाऊंगा मेरे दोस्त कि जब तक आप लोग कर्म करोगे किस्मत या भाग आप उसको पीछे कर सकते हो, क्योंकि कर्म से बड़ा किस्मत और भाग्य नहीं होता है। मेरे दोस्त इस कहानी के माध्यम से आप लोगों को आज बताऊंगा कि कर्म ही कैसे चीज होता है मेरे दोस्त, जिसे हम पूज सकते हैं, जिसे हम पूजनी कहते हैं। कर्म की पूजा होता है मेरे दोस्त। तो आइए छोटी सी कहानी के माध्यम जानते हैं। आप लोग यदि हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि हमारी हर एक वीडियो आप लोगों तक पहुंचती रहे। आप लोग इस कहानी को सुनने के लिए, जानने के लिए इस वीडियो में तक बने रहिएगा। तो आइए जानते हैं। अपनी तकदीर खुद लिखो मेरे दोस्त, ये कोई चिट्ठी नहीं है जो आप दूसरों से लिखवा लोगे। एक गांव था मेरे दोस्त, किसानों का गांव कहा जाता था। उस गांव में हर एक व्यक्ति मेरे दोस्त किसान था, क्योंकि गोपालपुर गांव से लोग कहते थे। गोपालपुर गांव किसानों का गांव था। उस घर में हर एक किसान रहते थे मेरे दोस्त। एक दिन की बात है, क्योंकि वो लोग सारे लोग ज्योतिषी की बात अधिकतर मानते थे। एक दिन की बात है, एक ज्योतिषी उस गांव में आता है। वो सारे लोग गांव का हाल चाल पूछने के लिए, गांव के बारे में जानने के लिए उस ज्योतिषी के पास जाते हैं। और उस ज्योतिषी बोलते हैं कि इस गांव में क्या होने वाला है, कृपा करके आप बताइए हम लोगों को। वो ज्योतिषी बोलता है कि इस गांव में कल के बाद बारिश नहीं होगी, 10 सालों तक बारिश नहीं होगी। आप लोग पानी के लिए तरस जाओगे, जितनी जल्दी हो सके ये गांव छोड़कर चले जाओ। सारे गांव वाले उस ज्योतिषी की बात मानते हैं और परेशान हो जाते हैं और हैरान हो जाते हैं। वो सारे लोग अपने घर जाते हैं और सुबह गांव छोड़ने के लिए वो लोग तैयारी बनाने लगते हैं। उसी गाँव में एक और इंसान था जिसका नाम हरिया था। वो गाँव छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। वो बोल रहा था मैं अपना गाँव छोड़ के कहीं नहीं जाऊँगा। सारे लोगों की बात पता चली, कुछ बुजुर्ग लोग उनके पास जाते हैं, हरिया के पास जाते हैं और गांव छोड़ने के लिए उसे बात बोलने लगते हैं। हरिया बोलता है मैं अपने घर के साथ, अपने परिवार के साथ मैं घर छोड़कर इस गांव को नहीं जाऊंगा। सारे बुजुर्ग वापस आते हैं, सुबह ही होती है। ज्योतिषी की बात मानकर सारे लोग गाँव छोड़कर चले जाते हैं। हरिया सारी बात जानता है और देखता है, सोचने लगता है कि गाँव वाले तो चले गए। 2-3 दिन वो बीतता है, हरिया को उसको सुझाता नहीं और सोचने लगता है कि मैं करूं तो क्या करूं। इस तरफ सूखा पड़ा है, उस तरफ गांव वाले इस गांव को छोड़कर चले गए हैं। 2 से 3 दिन बीतता है। वो हल को उठाता है, अपने खेतों में चला जाता है काम करने के लिए, हल चलाने लगता है। वो शाम कर आकर हरास हो जाता है और सोचने लगता है पानी तो बरस नहीं रहा है। ऐसे सिलसिला 4 से 5 दिन चलता रहा। 1 हफ्ते बीत गए। एक दिन हरिया हल उठाता है, अपने खेत में जाता है। जैसे ही जुताई करने चालू करता है, उसके खेत के बीचों बीच एक बादल का टुकड़ा आता है और वो देखता है कि सारे गांव वाले इस गांव को छोड़कर चले गए। अकेला ही एक किसान इस खेत में जुताई कर रहा है। बादल का टुकड़ा उस हरिया से पूछता है तुम बेवकूफ हो क्या? सारे गांव वाले इस गांव को छोड़कर चले गए हैं, तुमको पता है कि इस गांव में सूखा पड़ गया है, 10 सालों तक बारिश नहीं होगी। मेरे दोस्त वो किसान उस बादल को बहुत प्यारा सा जवाब देता है, सुनिएगा। बोलता है कि मेरा यहाँ खेत में हल चलाने का कोई वजह है जो आप जानते नहीं हो। ये वजह ये है कि अगर मैं हल नहीं चलाऊंगा, मैं खेत नहीं जोतूंगा, कहीं मैं खेत जोतना ना भूल जाऊं, कहीं मैं हल चलाना नहीं भूल जाऊं, आपका क्या, आप तो कहीं बरस सकते हैं। बादल को समझ नहीं आया। बादल को उसकी बात तुरंत किसान की बात उसके दिमाग में बैठता है और सोचने लगता है कि किसान सही कह रहा है, अगर मैं बरसूंगा नहीं, कहीं मैं बरसना ना भूल जाऊं। मेरे दोस्त सारे बादल इकट्ठे होते हैं और तुरंत वहां पर बारिश होने लगती है। आप लोगों को बता दें तो मुझे उम्मीद होगी कि मेरी कहानी में आप लोगों के समझ में आई होगी कि किस्मत और भाग मेरे दोस्त, अगर कर्म में आप करोगे किस्मत और भाग दोनों ही बदल सकते हो। मेरे दोस्त मुझे उम्मीद होगी कि मेरी कहानी, मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो आप लोग हमारे ऊपर अपना प्यार बनाए रहिए। तब तक आप लोग इस वीडियो में बने रहिए। फिर मिलते हैं आप लोगों को नई कहानी, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।